हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी लाखों फाइलों के सामने आने से अटकलों का एक तूफान सा आ गया है। और इन सब के बीच क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन की दुनिया से भी एक हैरान करने वाला कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं, सच को अफवाहों से अलग करते हैं और देखते हैं कि ये दस्तावेज असल में क्या खुलासा कर रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 35 लाख से भी ज्यादा पन्ने। जी हां, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत इतने सारे दस्तावेज पब्लिक किए गए हैं। यह हाल के समय के सबसे बड़े खुलासों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। इंटरनेट पर इतनी सारी बातें चल रही हैं, इतनी अटकलें हैं कि सच ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो इस पूरे शोर शराबे से हटकर हम सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देंगे। आइए ये समझते हैं कि इन दस्तावेजों से असल में क्या पता चला है और क्या बस एक अफवाह है। तो ये एक्ट है क्या? असल में ये सरकार की तरफ से उस मामले में पारदर्शिता लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है जो सालों से रहस्यों के पर्दे में छिपा हुआ था। इसका सीधा सा मकसद है हर छुपे हुए सच को दुनिया के सामने लाना। अब जैसे ही ये दस्तावेज बाहर आए, जाहिर है इसका असर भी दिखना शुरू हो गया और विवाद भी खड़े हो गए। चलिए देखते हैं कि इसका तत्काल नतीजा क्या हुआ। इसका असर दो तरफा हुआ है। एक तरफ तो और भी शामिल लोगों के नाम सामने लाने के लिए राजनीतिक दबाव बहुत बढ़ गया है, लेकिन दूसरी तरफ, और ये बहुत ही गंभीर बात है, इस पूरी प्रक्रिया में प्राइवेसी से जुड़ी बड़ी चूक हुई, जिससे कई पीड़ितों की पहचान गलती से उजागर हो गई। इन गलतियों की एक मानवीय कीमत होती है। जाहिर है पीड़ितों और उनके लिए काम करने वाले समूहों ने इस पूरी प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की है। उनकी मांग है कि उनकी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, यानी वो वित्तीय कनेक्शन जिनकी पुष्टि हो चुकी है, एप्स्टीन और क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया के बीच के असली संबंध। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि कनेक्शन तो थे, असली थे और दस्तावेजों में दर्ज हैं। लेकिन हाँ, ये वैसे नहीं है जैसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं। हम यहाँ निवेश और नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, आविष्कार या बनाने की नहीं। और इसका सबसे ठोस सबूत ये है, 2014 में बिचौलियों के जरिए सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक कॉइनबेस में एक शुरुआती निवेश किया गया था। और ये निवेश बहुत फायदेमंद साबित हुआ, जिससे लाखों की कमाई हुई। ये दिखाता है कि उसकी नज़र टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के भविष्य पर थी। अब जाहिर है जैसे ही ये बातें सामने आईं, क्रिप्टो कम्युनिटी में भी हलचल मच गई। इंडस्ट्री के कई बड़े नामों को सामने आकर सफाई देनी पड़ी और एप्स्टीन के साथ किसी भी तरह के सीधे संबंध से इनकार करना पड़ा। और यहीं से ये सवाल उठता है जो हमें सीधे उन अफवाहों और भ्रामक जानकारी की ओर ले जाता है जो तथ्यों से बिल्कुल परे हैं। तो अब बात करते हैं इंटरनेट पर घूम रहे सबसे सनसनीखेज दावे की और सबूतों के साथ देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो ये मिथक साफ तौर पर ऑनलाइन चर्चाओं और कुछ हेर-फेर किए गए सबूतों से पैदा हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि एप्स्टीन ही बिटकॉइन का असली निर्माता है। तो चलिए इस वायरल अफवाह और असलियत को आमने सामने रखकर देखते हैं। फर्क जमीन आसमान का है। दस्तावेज ये तो दिखाते हैं कि उसने क्रिप्टो में निवेश किया और अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की, लेकिन बिटकॉइन बनाने का या उसका व्हाइट पेपर लिखने का दूर दूर तक कोई सबूत नहीं है। फैक्ट चेकर्स ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो इन सारी बातों के बाद अब तक हम पक्के तौर पर क्या कह सकते हैं? चलिए सारी जानकारी को एक साथ समेटते हैं और उन मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं जो वेरीफाइड हैं। तो मोटी मोटी बात यह है, एप्स्टीन केस की लाखों फाइलें सामने आ रही हैं। पारदर्शिता को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा है। उसने क्रिप्टो इंडस्ट्री में, खासतौर पे कॉइनबेस में निवेश जरूर किया था, लेकिन बिटकॉइन बनाने का दावा पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इसे यहीं खत्म करते हैं। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे जैसे बाकी की फाइलें सामने आएंगी, कौन जाने और कौन से नए रहस्य खुलेंगे, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।